हेलो गाइस, हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सकूं। अब आगे रणविजय रोशनी और पाखी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था, वही अग्नि रोशनी को परेशान कर रहे था। कुछ पल के लिए सही, लेकिन रोशनी अपनी सारी तकलीफें भूल गई थी। उसके दिल का जो हिस्सा धोखे से टूट गया था वो अब भरने लगा था। कहते हैं ना, परिवार का प्यार ऐसा ही होता है। रोशनी जब अपने रूम में जाकर देखती है तो ये रूम आज भी वैसे ही था जैसे वो छोड़ कर गई थी। रणविजय पीछे से आकर उसको अपने गले से लगा लेता है। प्रिंसेस, आपको पसंद आया? भाई, आपको आज भी मेरी पसंद पता है। इस रूम की एक चीज भी नहीं बदली, आज भी सब कुछ वैसे का वैसे है। रणविजय मुस्करा देता है और उसके माथे पर किस करते हुए अंदस को, हमारी एक ही तो प्रिंसेस है, क्या हम उसके पसंद का ध्यान नहीं रख सकते? और वैसे भी ये सब हमने नहीं बल्कि अग्नि ने भी किया है। रोशनी हैरानी दे अंदस को, क्या अग्नि भाई ने? कैसे? वो तो हमेशा मुझे तंग करते रहते हैं। रणविजय मुस्करा कर अंदस को, तुझे नहीं पता, जब अब गए थे तो हमारे बुद्धू अग्नि ने महीने तक ठीक से नहीं खाया था। रोशनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, साथ ही साथ उसकी आंखें भी भर आती है। ये उसका परिवार था जो उसे जान से ज्यादा प्यार करता था। वो मुस्करा देती है और अपने रूम में आ जाती है। वही रणविजय जब अपने रूम में जाता है तो उसे बेड पर बैठी पाखी दिख रही है जिसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। पाखी के चेहरे की उदासी हमेशा ही रणविजय के दिल में किसी सुई की तरह चुभती थी। वो उसके पास जाता है और उसको अपनी गोद में खींच लेता है और उसकी कमर को पकड़ते हुए, क्या हो गया मेरे बच्चे को? अब इस तरह से क्यों बैठे हो? पाखी उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए अंडस को, पाखी अपने अंश भाई को मिस कर रही है। भाई को 3 साल हो गए हुए। तो क्या हो गया बच्चा, अब उनको कॉल कर लो। नहीं ओल्ड मैन, पाखी को कॉल पर नहीं बल्कि बिल्कुल आमने सामने बैठकर बातें करनी है। उनके हाथ से खाना है, उनको शिकायतें लगानी है। रणविजय उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्करा देता है। वो उसके बालों पर किस करते हुए अंडस को, अच्छा तो आपको शिकायतें करनी है? पाखी हाँ में सिर हिला देती है तो रणविजय को उस पर और प्यार आ जाता है। वो उसकी गाल से अपनी गाल को सहलाते हुए, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारे अंश भाई नहीं आ जाते तब तक तुम मुझसे शिकायत ही करो, मैं तुम्हारी हर शिकायत को पूरी करूंगा। ठीक है, और मैं उनको बोल दूंगा वो जल्दी जल्दी से आ जाएगी। पाखी अपनी चमकती हुई आंखों से अंडस को, क्या सच में अंश भाई मुझे मिलने आएंगे? रणविजय का हाँ में सिर देता है तो पाखी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसके होठों पर हर एक हल्की सी किस कर लेते हैं और फिर उसकी गोद में अच्छे से बैठकर उसकी गर्दन में अपने चेहरे को छुपा लेती है। रणविजय तो बिल्कुल किसी की भूत की तरह बैठ चुका था। अपनी बीवी के इस बार की आदत नहीं होगी। वो बस चौक में वैसे ही बैठा था। ओल्ड मैन, एक बात पूछूं? रणविजय अपनी सोच से बाहर आता है और उसके बालों में हाथ ले जाते हुए अंडस को, हाँ जी बोलिए। ओल्ड मैन, प्यार क्या होता है? रणविजय के हाथ रुक जाते हैं। वो पाखी के चेहरे को देखता है जो उसकी गर्दन में था। वो किसी मासूम से बच्चे के जैसे अपनी चमकती आंखों से उससे जवाब देख रही थी। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हमें कैसे पता चलता है कि हम प्यार में हैं? जिसे देखकर हमारे चेहरे में मुस्कान आ जाए, जिसके आने से हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाए। पाखी, हमें कुछ पता नहीं चलता कब हमारा दिल किसी और का हो जाता है, कब ये हमारी बजाय किसी और के लिए धड़कने लग जाए। उसे पाखी का कोई जवाब नहीं आता। वो अपना सिर झुकाकर देखता है। पाखी तो सो चुकी थी। उसकी गर्म सांसें रणविजय को अपनी गर्दन महसूस होती है। तब जाकर वो अपने होश में आता है और खुद के ख्यालों को कहीं और जाने से रोकता है, जो कि पाखी के चेहरे को देखते ही कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो जाते थे। वह जब भी उसके ख्याल रख उसकी दुनिया को छोड़कर कहीं और चाहते हैं तो अक्सर वह हमेशा उल्टा ही सोचता है या फिर उसका शरीर कुछ गलत ही रिएक्ट करता है, पर वह अपनी इस छोटी सी पत्नी को यह चीजें महसूस कराकर डराना नहीं चाहता था। वो उसे लेकर बेड पर आ जाता है और हक करके सो जाता है। इक्वल्स 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 सुमन अपने घर में सो रही थी कि तभी उसके घर का गेट नॉक होता है। पहले तो सुमन इग्नोर करती है, लेकिन जब वह गेट लगातार नॉक होते रहता है तो वह इरिटेट हो जाती है। पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है, किसी को चैन से सोने भी नहीं देते।
पूरा दिन में पढ़ाई करती करती और अपनी 24 साल के बच्चों को संभालती में थक जाती हूँ और रात को जब मुझे आराम करने का समय होता है तब भी कोई ना कोई आकर हमें भी नींद को डिस्टर्ब कर देता है। इंसान हूँ, मशीन रही हूँ, मुझे भी सोने की जरूरत पड़ती है। ये सब बड़बड़ाते हुए सुमन गेट को खोलती है तो सामने से एक शख्स सीधा उसकी बाहों में गिर जाता है। ये कोई और नहीं शेखर था, जिसका अब सिर सुमन के कंधे पर था। सुमन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर वह जैसे ही शेखर को महसूस करती है तो वह उसका सिर अपने कंधे से हटाकर देखती है। शेखर, जिसके चेहरा हल्का सा लाल हुआ पड़ा था, उसकी आंखें भी आधी खुली और आधी बंद होती, सीधे तौर से मतलब था कि वो पूरी तरह शराब के नशे में चूर हो चुका है। अरे यार, मिस्टर शेखर, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी डिग्निटी या प्राइड नहीं है? ऐसे इतने बड़े खानदान के वारिस होकर सड़कों पर, नहीं किसी के लड़की के घर पर आधी रात घर में आकर उसके गले लग रहे हो। शेखर अपनी आधी खुली आंखों को पूरी खोलता है और अपने सामने खड़ी गुस्से में चूर सुमन को देखता है। उसे सुमन गुस्से में भी प्यारी लग रही थी। अब भाई इश्क था, बैक कोट। अब इश्क ऐसा ही होता है, इंसान चाहे कोई भी हरकत करे सामने वाले को वो प्यारा ही लगता है। शेखर उसके गालों को पकड़कर खींचते हुए, मेरा बेबी कितना क्यूट है, मेरा बेबी कितना प्यारा है, मेरा बेबी कितना फिर वह बच्चों की तरह पाउट करते हुए अंडस्को, नहीं मेरा बेबी भोला नहीं है, वह तो आग का गोला है, ज्वालामुखी जिसमें छोटा सा तिनका डालो और वह फट जाएगी। वैसे ही मेरा बेबी है, जो मुझे परेशान करता है। मैं उसके बारे में इतना सोचता हूँ, लेकिन मेरा बेबी मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। क्या उसको अपने हबी की याद नहीं आती? सुमन अपनी आंखें छोटी करते हुए अंडस्को, मिस्टर बेवड़े, पहली बात तो मैं किस एंगल से तुम्हें बेबी दिख रही हूँ? दूसरी बात, तुम मेरे कब से हब्बी हो गए? जरा शक्ल देखी हब्बी वाली। शेखर उसके गले से फिर से बेताल के जैसे चिपकते हुए अंडस्को, जानू, तुम अपने हब्बी को इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकती। मैं ना तुमसे रूठ जाऊंगा, फिर देखना, मैंने ना तुमको कभी बुलाना नहीं है, अगर तुम बुलाओगे तब भी नहीं। सुमन उसको फिर से खुद से अलग करते हुए अंडस्को, और जैसे मैं तो मरी जा रही हूँ कि अगर मुझे मिस्टर शेखर ने नहीं बुलाया तो मैं क्या करूँगी, मेरी तो दुनिया सुनी हो जाएगी। शेखर अपना नाक से कुड़ते हुए अंडस्को, तुम हमेशा से ऐसा करते हो, तुम बहुत बुरी हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है तो निकलो मेरे घर से, मुझे सोना है। ये बोलकर तो सुमन को अंदर की तरफ पुसकर खुद भी अंदर आ जाता है और कहीं पर अपने टाई, कहीं अपना कोट और फिर अपने सूच निकाल कर फेंक देता है और सुमन के बेड पर जाकर सो जाता है। सुमन उसके शर्ट को पकड़कर उसको उठाते हुए, ओ मिस्टर बेवड़े, यहाँ से निकलो, मेरे घर से अभी के अभी निकलो। मैं तुम्हारी जैसी वेली नहीं हूँ, मुझे और भी काम होते हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती किसी जवान लड़की के घर में इस तरह से सोते हुए? चलो निकलो, मुझे सोने दो ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर तुमने मुझे सोने नहीं दिया ना तो फिर देखना, मैं पूरी रात तुमको परेशान करूंगा, फिर मुझे मत बोलना। सुमन अपने दांत पीसते हुए अंडस्को, मैं तुमको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, चुपचाप से यहाँ से निकलो वरना तुम्हारा वो हालत करूंगी कि तुम्हारे साथ पुश्ते हैं, याद रखेंगे। शेखर एक स्माइल पास करते हुए अंडस्को, हम दोनों के साथ पुश्ते हम साथ में देखेंगे, क्योंकि मेरी पुश्ते तुमसे ही स्टार्ट होकर तुमसे ही खत्म होती है। अब मुझे सोने दो। अरे ऐसे कैसे, चलो उठो, अपने घर जाकर सो, पर मेरी पुश्ते की तुमसे स्टार्ट नहीं होगी। शेखर बच्चों की तरह अपनी नाक सहलाते हुए अंडस्को, मैंने बोला ना, मेरी पुश्ते तुमसे स्टार्ट होगी तो तुमसे स्टार्ट होगी। मुझे तुमसे शादी करनी है, हमारे बच्चे होंगे जो हमको मम्मी पापा बोलेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे जो हमको नाना नानी बोलेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे जो हमको पर नाना पर नानी बोलेंगे, और फिर उनके बच्चे होंगे जो हमारे पर नाना नानी बोलेंगे। कितना अच्छा लगेगा ना, हम दो हमारे गिन लो। सुमन की आंखें और कान बाहर आने को तैयार थी। वह हैरानी से अपने सामने लेटे इस लड़के को देख रही थी, जो कि किसी मीम से चुराए हुए डायलॉग उसको बोल रहा था, वो के सिर पर मारते हुए। अगर कुछ बोला है तो कम से कम ओरिजिनल तो बोल ही सकते हो ना, इस तरह से किसी के चुराए हुए डायलॉग तो मत ही बोलो। लेकिन आगे के बात बोलने के लिए अगर शेखर अपने होश में रहता तब जाकर बोलता ना। सुमन एक चाय करती है और उसको एक साइड हटाकर बेड पर लेट जाती है। मेरा बेड है, मैं क्यों बेवकूफ़ के चक्कर में अपनी नींद खराब करो, मुझे तो यहीं पर सोना है। अगर इसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये सोच सकता है मुझे अपनी नींद नहीं खराब करनी, वैसे भी अगर मेरी नींद खराब हो गई तो पक्का से मेरी ब्यूटी स्लिप भी खराब हो जाएगी।
ये बोलकर खुद सो जाती है इक्वल्स इक्वल्स इक्वल्स। दूसरी ओर लंदन में अंश अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था और दूसरे हाथ में रोशनी का दुपट्टा। वो उसकी रोशनी की खुशबू को ढूंढ रहा था। उसके इन्वॉल्व करते हुए दिल को थोड़ा सा सुकून पहुंचा रही थी। तुमने यह अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। फिर तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गई? मुझसे नहीं रहा जा रहा हूँ, जैसे सोना है, लेकिन वह आवाज़ है मुझे परेशान कर रही है। रोशनी, मुझे सोना है, मेरे पास आ जाओ। ये बोलकर अंश अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से बेड पर जाकर गिर जाता है जहां पर रोशनी की खुशबू शामिल थी। वो पागलों के जैसे उस पूरे ब्लैंकेट को अपने आसपास लपेट लेता है और उसको सुनने लग जाता है। थोड़ी ही देर में उसको नींद आ जाती है। उनको खुद नहीं पता था कि उसने उससे ही शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए की थी, लेकिन फिर भी वो रोशनी से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसको रोशनी की ज़रूरत थी, मानसिक और शारीरिक दोनों तौर लर। वहीं दूसरी ओर रोशनी अपने बालकनी में खड़ी होकर चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आपने ऐसा क्यों किया? हम तो आपसे प्यार करते हैं ना, बहुत ज्यादा, तो फिर हमारे प्यार को हमारी नफरत में क्यों बदला? अब हम चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकते, आपके साथ रह नहीं सकते। आपने हमारे दिल को इस तरह से तोड़ दिया है, हम कभी भी जुड़ नहीं सकते। एक लड़की कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब उसका सुहाग बचाए उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। रोशनी फिर जोर जोर से रोने लग जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी यह सारी बातें किसी ने सुन ली थी। अब आगे। अगली सुबह सुमन की जब आँख खुलती है तो उसकी शक्ल पर ही गुस्सा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आँखों के नीचे काला घेरे, ये बताने के लिए काफी थे कि वो रात भर नहीं सोई। वो अपना सिर घुमाकर देखती है, यहाँ पर शेखर आराम से उसकी कमर को पकड़े अपने सपनों की दुनिया में गुम था। हमें पूरी रात परेशान करने के बाद अब सोच भी कैसे सकते हो इस तरह से आराम से सोने की? वो खींचकर एक लात शेखर को मारती है और हमारे शेखर बाबू किसी बाल के जैसे स्टेडियम से बाहर, मतलब बेड से नीचे जमीन पर उसको किस कर रहे थे। ये किसकी हरकत है? किसको अपनी जान प्यारी नहीं है? मुझे बताओ, मैं अपने हाथों से ले लूँगा। शेखर अपने बम को सहलाते हुए कहता है, जिसे सुनकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो पिलो उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए, अगर खुद की जान प्यारी है तो यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, वरना मेरी गोली और तुम्हारा सिर। शेखर जैसे ही उसकी आवाज़ सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। वो अपना सिर उठाकर देखता है तो सुमन उसको ऐसे देख रही थी जैसी अभी के अभी उस गर्म तेल में डालकर उसके मस्त पकौड़े बनेगी। शेखर अपना रुख निगकता है और उसके पास आते हुए अंदस को, जान, ऐसे कैसे? तुम तो मेरी। सुमन अपने साइड ड्रायर से अपनी गन निकालती है और उसकी तरफ पाउट करते हुए अंदस को, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, बहुत परेशान कर लिया तुमने, अब यहाँ से दफा हो जाओ वरना दोबारा सोचने लायक नहीं होगे। शेखर वहाँ से भागते हैं और सीधा अपनी कार के पास आकर रुकता है। यहाँ उसका असिस्टेंट आराम से सो रहा था। वो भी ऐसे अपने बास को देखकर हड़बड़ा जाता है। क्या हो सर, कहीं किसी दुश्मन ने हमला कर दिया क्या? अरे यार, दुश्मन ने नहीं, जब तुम्हारी मैडम है हमारी जिंदगी में तो मुझे दुश्मनों की क्या जरूरत है? उसका असिस्टेंट उलझन के साथ अंदस को, मतलब सर, मैडम, वो तो कितनी स्वीट है। शेखर उसको घुरते हुए अंदस को, स्वीट? हाँ, कुछ ज्यादा ही कि मुझे एक किले को सुगर कर देगी किसी दिन। अभी अभी तुम्हारी प्यारी मैडम से जान बचाकर भाग कर आया हूँ। सुबह सुबह यमराज के दर्शन हो गए। असिस्टेंट बड़बड़ाता है और कार वो स्टार्ट करते हुए अंदस को, जरूर अपने ही कुछ ऐसी बैसी हरकत की होगी, वरना मैम तो बहुत ही स्वीट है, मुझसे तो कितने अच्छे से बात करती है। मुझे सब सुनाई देता है। अजीत अपने दांत दिखा देता है। शेखर अपना सिर हिला देता है। अंदस को, पाखी अभी भी सो रही थी, लेकिन आज उसको रणविजय ने जगाया नहीं था। वो खुद से ही उठती है और टाइम देखकर जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आती है। रणविजय डाइनिंग टेबल पर बैठा रोशनी को अपने हाथ से खिला रहा था। पाखी उसके पास आती है और उसकी गोद में बैठते हुए, ओल्ड मैन, पाखी अब से गुस्सा है, आपने पाखी को जगाया क्यों नहीं? अब बहुत बुरे बन गए हो। रणविजय उसको एक कोल्ड लुक देता है और अपनी सख्त आवाज में अंदस को, तुम कोई बच्ची नहीं हो पाखी जो हर चीज तुम्हें बतानी पड़े। तुम्हें खुद की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए।
मेरी बहन भी तुम्हारी ही एज की है, लेकिन उसको देखो। वो रोशनी के सिर को सहलाते हुए अंदस को, इसको देखो, ये किसी पर भी निर्भर नहीं रहती, हमेशा खुद के काम खुद करती है, लेकिन तुम्हारी शादी हो गई है और तुम बच्चों के जैसे बिहेव कर रही हो। फिर वो उसे अपनी गोद से हटाते हैं और वहां से जाते हुए अंदस को, आगे से ऐसी बेशर्मी भरी हरकतें करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बड़ों का इलाज कर लिया करो। ये बोल लर रणविजय वहां से चला जाता। वही पाखी की आंखों में नमी छोड़ जाता है। सारा परिवार उसकी हालत को देख सकता था। कुसुम जी उसको अपने पास बुलाते हुए, बेटे वो पागल है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चलो अब खाना खा लो। पाखी मुस्कराने की कोशिश करते हुए अंदस को, कोई बात नहीं दादी, पाखी को भूख नहीं लगी, और वैसे भी मेरा प्रोजेक्ट है, हमको आज जल्दी जाना था। ये बोलकर वो वहां से अपनी नम आंखों से चली जाती है। सारा परिवार उसकी ये हालत देखकर दुखी हो गया था। अब किसी का भी मन नहीं था नाश्ता करने का। कॉलेज में पाखी आज बहुत ज्यादा शांत थी। वो बस सही से बिहेव कर रही थी, ना कोई मस्ती ना ही कोई शैतानी। ये देखकर सुमन उसके पास आती है और उसके सिर पर हाथ फेराते हुए, क्या हो गया हमारी बेबी पाखी को, किसी ने कुछ बोला क्या? पाखी जिसने सुबह से खुद को संभाल रखा था, उससे अब और ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। वो उसके गले से लग जाती और रोते रोते उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर सुमन अपने हाथ की मुट्ठी कस लेती है। पाखी तुम्हें पता है ना कि उसका काम कैसा है, जरूर काम का प्रेशर होगा, तुम फिक्र मत करो, शाम तक तुम्हारा ओल्ड मैन सही हो जाएगा। पाखी सुमन को उम्मीद से भरी आंखों से देखते हुए अंदस को, क्या सच में ओल्ड मैन पहले वाले ओल्ड मैन बन जाएंगे? सुमन उसके आंसू साफ करते हुए उसको हाँ में सुर हिला देती है, जिससे अब पाखी के चेहरे की वही रौनक वापस लौटती है। इक्वल्स हॉस्पिटल में खुशबू एक वार्ड के बाहर टहल रही थी कि अचानक से कोई उसके कंधे पर हाथ रख लेता है। खुशबू उस ओर देखती है तो सामने मानव खड़ा था। खुशबू अपने कंधे को पीछे करते हुए, डॉक्टर मानव, आपको कुछ काम है क्या मुझसे? मानव परेशानी से अंदस को, तुम हॉस्पिटल में कैसे, क्या कहीं तुम्हें लगी है, मुझे बताओ। ये बोलकर वो उसको ध्यान से देखने लग जाता है, लेकिन खुशबू उससे अलग होते हुए अंदस को, थैंक यू डॉक्टर, लेकिन अब की फिक्र की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ, बस मेरा कोई अपना अंदर है। मानव को अच्छा नहीं लगता उसका ये व्यवहार। वो उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही उस वार्ड का गेट खुलता है। खुशबू अंदर जाती है। बेड पर एक आदमी लेटा हुआ था, जग दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। खुशबू उसके पास जाती है और उसका हाथ थाम लेती है। वो शख्स उसकी तरफ देखकर स्माइल कर देता है। हैंडसम जान, क्या ओनी इस जान की जान लेने का इरादा है? अगर मिलना था वैसे ही मिल लेते, इस तरह से डरा कर बुलाने की क्या जरूरत थी? अच्छा जी, मेरी जान को भी डर लगता है, मुझे तो मालूम नहीं था। खुशबू मुंह फुलाते हुए अंदस को, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। वो शख्स हल्का सा मुस्कराते हुए अंदस को, तू कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुझसे बिना बात किए नहीं रह सकती, इसलिए ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। खुशबू उसकी बात सुनकर हंस देती है और उसकी गाल पर किस कर लेती है। ये देखकर मानव के तन बदन में आग लग जाती है। वो गुस्से से उसके पास आता है, उसको पकड़कर वहां से ले जाता है। मानव खुशबू को खींचते हुए अपने केबिन में ले आता है और उसको सीधा गेट से लगाकर उसको हंगरी किस करने लग जाता है। खुशबू तो पहले हैरान रह जाती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। मानव जब ये महसूस करता है तो उसका गुस्सा हद पार कर जाता है। वो अब उसको बिल्कुल खुद से सटाकर उस किस को और ज्यादा एगा कर देता है। खुशबू अपनी कोशिश बंद कर देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था वो जितना उससे दूर होने की कोशिश करेगी उतना ही मानव उसे हौसली किस करेगा। जब मानव को खुशबू की सांसें उखती हुई महसूस होती है, तब जाकर वो उससे अलग होता है और उसके माथे से अपने माथे को जोड़कर गहरी और भारी सांसें लेने लग जाता है। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़के से? वो तुम्हें जान क्यों बोल रहा था? खुशबू उससे अलग होने की कोशिश करते हुए अंदस को, इससे तुम्हें क्या मतलब मिस्टर मानव निर्वाण? मामव उसकी बाजू को कसते हुए अंदस को, ये क्या मिस्टर मिस्टर लगा रखा है? उसे तो तुम बहुत जान जान कर बात कर रही थी। क्योंकि वो मेरी जान है। मानव उसके होठों को काट लेता है।
खुशबू उसको धक्का देते हुए अंदस्को, पागल हो क्या, मुझे क्यों काट रहे हो। मानव उसे खुद से सताते हुए अंदस्को, वो या फिर कोई दूसरा तुम्हारी जान नहीं है, तुम्हारी जान मैं हूँ और तुम मेरी। अब भूल रहे हैं अब की मंगेतर है, मेरी कोई मंगेतर नहीं है, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, मुझे जलन होती है तुम्हें किसी और के करीब देखकर। मानव चिल्लाते हुए कहता है तो खुशबू एक तेज स्माइल कर देती है और कूदकर उसकी गोद में आ जाता है। मानव जल्दी से उसको संभालता है। खुशबू उसकी गाल पर बाइट करते हुए अंदस्को, मुझे क्या पागल समझा है मिस्टर हैडसम सीईओ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हूँ, आखिर तुम मेरे प्रेस जो हो। मानव अपनी आईब्राव रेज करते हुए अंदस्को, तो ये सब क्या था। खुशबू दांत दिखाते हुए अंदस्को, ये सब तो बस नाटक था, मुझे जानना था अब के दिल में क्या है। ओह तो मेरी किटन नोटी हो गई है, कोई बात नहीं उसे पनिशमेंट भी मिलेगी। ये बोलकर मानव उसके बम पर मारता है और उसको लेकर अपने रूम में ले जाता है। == शेखावत विला। रणविजय देर रात तक घर वापस आता है। जब वो अपने रूम में जाता है तो उसे पाखी जागी मिलती है, जिसके चेहरे पर प्यारा सा पाउट था। वो रणविजय को देखकर अपने पाउट को और बढ़ा करते हुए, ओल्ड मैन, पाखी कब से आपका वेट कर रही है, चलिए आइए डिनर करते हैं, पाखी को बेहद भूख लगी है। रणविजय कुछ नहीं कहता, वो फ्रेश होने चला जाता है। इतने में पाखी खाना गर्म करके ले आई है। रणविजय बाथरूम देने के बाद सीधा बेड पर आ जाता है। पाखी फिर से पाउट करती है और उसके पास आकर उसकी बाजू को खींचते हुए अंदस्को, ओल्ड मैन, ऐसे कैसे सो सकते हो, चलिए ना हम डिनर करते हैं, चलिए मुझे भूख लगी है। रणविजय गुस्से से अपनी बाजू को झटकता है, जीसा से पाखी नीचे गिर जाती है। वो बिना उसे देखे दूसरी तरफ पलटते हुए, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, अगर भूख लगी है तो चुपचाप से खा लो और सो जाओ, मैं ऑफिस में ही डिनर कर आया था, और बच्चों के जैसे बिहेव करना बंद कर दो, मैं थक गया हूँ तुमसे। ये बोल लर वो सो जाता है। वही पाखी उठती है और चुपचाप से उस खाने को वैसे ही छोड़कर सोफे पर सो जाती है। उसके बाजू में चोट लगी थी और आंखों में पानी। अगली सुबह पाखी सुबह सुबह उठ गई थी और किचन में नाश्ता बना रही थी। हालांकि वो काम नहीं करती थी, लेकिन उसे काम सारे आते थे घर के। वो सबके लिए उन्हें हाथों से पराठे बनाती है और टोस्ट। सब जब डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो पाखी को किचन से निकलते देखकर हैरान हो जाते हैं। सूरज जी जल्दी से उसके पास जाकर, बेटा आप किचन में क्या कर रही हो, आपको किसने बोला काम करने को। पाखी मुस्कराते हुए अंदस्को, पापा अब भी ना, पाखी को सबके लिए नाश्ता बनाना था इसलिए पाखी ने बनाया, क्या मेरा हक नहीं है जब फिर अब मेरे हाथ का नाश्ता नहीं करना चाहते। सूरज जी उसके माथे पर किस करते हुए अंदस्को, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। सब नाश्ता करते हैं, सबको उसका खाना पसंद आता है, सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वो जिससे सुनना चाहती थी उसने तो एक निवाला भी नहीं खाया था। वो रणविजय की प्लेट में पराठा रखने वाली होती है कि रणविजय उसको रोकता है और अपनी सख्त आवाज में, सुबह सुबह इतना हैवी कौन खाता है, इतनी भी समझ नहीं है तुम में। ये बोलकर वो वहां से ला जाता है। वही सभी घर वाले अब तो परेशान हो चुके थे। पाखी आज भी नाश्ता किए बिना ही कॉलेज चली गई थी। यही सिलसिला पूरे एक हफ्ते तक चला। पाखी अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। उसके चेहरे की वो चमक अब फीकी पड़ चुकी थी। आंखों ने नीचे काले घेरे। उसने इस पूरे हफ्ते के दौरान सही से कुछ नहीं खाया था, जिसका असर उसके शरीर पर दिख रहा था। आज भी सुमन और मोहित मिलकर उसके मूड को सही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाखी ने तो जैसे मौन ले लिया था। वो अपनी क्लास के लिए चली जाती है, लेकिन सीढ़ियों पर ही उसको चक्कर आ जाता है। हॉस्पिटल में रणविजय भागा भागा हॉस्पिटल में आता है और मोहित का काला पकते हुए अंदस्को, क्या हो गया पाखी को, वो यहाँ कैसे। मोहित गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए अंदस्को, पहले आप बताइए आपने क्या किया है हमारी पाखी के साथ। जो लड़की हंसते हुए नहीं थकती थी, अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी नहीं आती। आपने क्या बोला मेरी पाखी, वो तुम्हारी नहीं, मेरी पाखी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। रणविजय मोहित की बात को बीच में काटते हुए कहता है तो मोहित एक सरकास्टिक सी स्माइल देते हुए,
अंडरस्को जलन। आपको जलन हो रही है, लेकिन क्यों मिस्टर शेखावत? आपको क्यों जलन हो रही या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि पत्नी है वो मेरी, प्यार करता हूँ मैं उससे। प्यार? हाँ हाँ हाँ, कौन सा प्यार मिस्टर शेखावत? ये जिस प्यार के चलते वो आज हॉस्पिटल में है। आपने 1 हफ्ते से नोट किया है उसे, उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, कुछ भी। रणविजय मोहित की बात से चुप हो जाता और अपना सिर झुका लेता है। मोहित उसको फिर से ताना मारते हुए, अंडरस्को अब क्यों गुस्सा नहीं कर रहे अब मिस्टर शेखावत? अब नहीं मारने मुझे। क्या हुआ? फिर वो अपनी सख्त आवाज में, अंडरस्को आपने उसे उस गलती की सजा दी है जो उसने की भी नहीं है। जिसकी गलती है उससे लड़ाई करिए ना। हमारी मासूम बच्ची पर अपना गुस्सा उतारने से अब मर्द नहीं बन जाएंगे। तभी वहां पर रोशनी आ जाती है, वो सब बातें सुन चुकी थी। भाई आप आओ ने भी वही किया जो उसने किया, फर्क क्या है उसमें और अब में? रणविजय अपनी बहन की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता है, अंडरस्को मैं क्या करता तू ही बता। जब मुझे ये सब पता चला तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। अपनी जिस बहन को मैंने प्रिंसेस के जैसे रखा, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता कोई उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर गया। तो तुमने मेरी बहन से उसका बदला लेना चाहा रणविजय शेखावत। तभी वहां पर पीछे से आ रहा अंश कहता है। अंश को वहां देखकर रणविजय का गुस्सा उस पर फुट जाता है। वो उसके पास जाता है और उसका मुंह पर एक पंच करता है। इतना बड़ा गुनाह करते हुए तुझे शर्म नहीं आती यहाँ पर हंसते हुए? आखिर क्या गलती की थी मेरी बहन ने? अंश बेशर्मी से अपने होठों के किनारों से खून साफ करते हुए, अंडरस्को जो दिन मैं आज देख रहा हूँ वही। इसी दिन के लिए मैंने ये सब किया था। मुझे नहीं पता क्या तुमने ही झूठे हमले करवाकर सबको यकीन दिलवाया कि पाखी की जान को खतरा है, और पाखी अगर सेफ है तो वो तुम्हारे साफ ही है। रणविजय उसको फिर से पंच मारते हुए, अंडरस्को इसका तुमसे कोई मतलब नहीं है। अंश भी उसको पंच मारते हुए, अंडरस्को मेरा मतलब है मिस्टर रणविजय, मेरा मतलब है इससे। मेरी बहन है वो जो तुम्हारा ऑब्सेशन बनी हुई है। तुम्हारे पागलपन में मैं अपनी बहन की मासूमियत को नहीं खोने दे सकता था। रणविजय पागलों के जैसे हंसते हुए, अंडरस्को तो क्या कर लिया तुमने सब कुछ जानकर? हाँ है वो मेरा ऑब्सेशन, मेरे जीने की वजह, मेरे सांस लेने का कारण। जब वो छोटी सी थी ना, तन से पागल हूँ उसके लिए। रणविजय अंश के आस पास चक्कर काटते हुए, अंडरस्को जब भी कोई उसके करीब आता था ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने उन लोगों को मार दिया, वो भी बहुत बेरहमी के साथ। पाखी राठौर हमेशा से रणविजय शेखावत की थी है और रहेगी। सब उसका ये रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।